No, just use sanitizer. That's what I'm saying. I'm using it, but you gloves. सो यहाँ पे हमारा ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। बहुत दिन बाद ब्लड सैंपल दे रही थी शायद, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था, बट इट्स इजी। बहुत ही मतलब समझ नहीं आया, बहुत फटाफट हो गया, दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो उन लोगों ने तीन सैंपल लिए थे अलग अलग करके, तो वो सारे सैंपल्स के अलग अलग रिपोर्ट आएंगे उसके लिए। उसके बाद यूरिन टेस्ट हुआ था, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे सो यहाँ मेरा डन हो गया। अब हस्बैंड की बारी है, तो उनका भी इजीली हो गया, उनका भी निकल गया, दोनों का ही। सो जब भैया सैंपल लेके चले गए तो उसके बाद मैं यहाँ पे डोसा बना रही हूँ फटाफट। तो झटपट यही बन सकता था क्योंकि मैंने बैटर बाहर निकाल दिया था फ्रिज से, फटाफट बन गया। तो यहाँ पे एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, इसलिए शायद थोड़ा सा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, वरना बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे डोसे निकले थे। तो ये देखिए बिल्कुल लाल सा, और मैं नॉर्मल तवा पे ही बनाई हूँ, जैसे कि मेरा लोहा का पुराना सा तवा है, 3 साल हो गए, 4 साल इसको, तो उसी पे बनाया है। बट बहुत सही निकलता है इस पर भी, बट वही है होल्ड करने से थोड़ा सा वो हो जाता है, एक हाथ से होल्ड करने से उसको थोड़ा सा पकड़ के करने पे इजीली स्लोली हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल लाल लाल डोसे निकले थे। सो अभी हम लोग वैक्सीन के लिए निकल गए फटाफट ब्रेकफास्ट करके और कैब में। और ये वो जगह है जहाँ पे कैंप लगे थे, कल्पिट का हेड ऑफिस था। तो ये देखिए लाइन ज़्यादा नहीं थी बट भीड़ थी, और यहाँ पे हम अंदर चले गए लाइन में। और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक चेकिंग थी जहाँ से मैंने, इसके बाद हम केबिन में जा रहे थे नर्सेस के, जहाँ पे वैक्सीन लग रहा था। सो हम दोनों का वैक्सीन लग चुका है, दोनों का अलग अलग केबिन में लेके गए थे वैक्सीन लगाने के लिए। और यहाँ पर हम जा रहे हैं वापस घर। तो आप भी थोड़ा सा नज़ारा लीजिए रोड का, एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं घर पहुँच के। हेलो एवरीवन, सो अभी हमारा वैक्सीन लग चुका है। अभी हम घर आ गए हैं और जा रहे हैं शावर लेने। ये देखिए मेरे नोज़ की हालत में, इतनी इचिंग हो रही थी नोज़ पे। सो अभी हम जा रहे हैं शावर लेने, उसके बाद जाएंगे बाबू को लेने। बाबू ऊपर है तो उसको लेके आएंगे। हाय चिकू, हाय हाय लबीता, फॉर यू। क्या चाहिए तेरे को, याद है बदमाश को? उसको आदमी चाहिए। हाँ? आदमी चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए। थैंक यू बोलो। क्योंकि मैं इधर से जाता हूँ ना, हाँ। मुझे लगा तो आगे देखने कहाँ गया। नहा के आया, क्रीम लगा रहा था। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ अभी। तो सुबह से ही अभी बज रहा है 7:30। तो अभी हम लोग ने चाय पानी पी लिया है, सो गई थी मैं। तो आज था हमारा वैक्सीन डे, और रेगुलर चेकअप भी था, जो कि फुल बॉडी चेकअप होता है। तो वैक्सीन का कोई प्लान नहीं था, बैंगलोर में बिल्कुल भी स्लॉट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी किसी को भी। हाँ, एम्प्लॉयज़ को अपनी अपनी कंपनियां रेफ़र कर रही हैं कि मतलब मेरे एम्प्लॉय हो तो आपको एक जगह कैंप वगैरह लगा के वैसे लगा रहे, ऐसा सीन है। हमारी कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। तो हम लोग को स्लॉट देखना था, स्लॉट गवर्नमेंट वाला में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमको किसी का रेफरेंस मिला रात को,
कल रात को मिला रेफरेंस कि मतलब आप यहाँ पे लॉगिन करके आप पेमेंट करके और कर सकते हो यहाँ पे। तो हम लोगों ने फटाफट वहाँ पे लॉगिन करके फिर झटपट कर दिया किसी की रेफरेंस से। फिर हम लोग का हो गया वैक्सीन, कंफर्मेशन आ गया कि आपको मतलब आ जाना है। तो हम क्या हुआ कि वैक्सीन का तो कोई नहीं आ रहा था सीन। इस पेंडेमिक को देख के हम लोग को बहुत दिन हो गया था। मैंने प्रेगनेंसी के बाद नहीं कराया था फुल बॉडी चेकअप, उसमें तो सारे सब कुछ हो जाता है। और हस्बैंड ने तो बहुत दिनों से नहीं कराया था। मैं इस सिचुएशन को देख के मेरे को लगा कि हम लोग दोनों प्लान किए कि चलो रेगुलर चेकअप करा लेते हैं। ये ज़रूरी है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या बीमारी है और आप उसको ठीक भी कर सकते हो। जैसे शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको मतलब करा लेते हैं चेकअप। तो वो हम लोगों ने 30 ने बुक कर दिया था 3 दिन पहले ही। लेकिन वैक्सीन का उस समय कोई प्लान नहीं था। आज क्या हुआ कि दोनों का टक्कर आ गया। कल वैक्सीन का भी आज हमारा डेट हो गया, कल रात को कंफर्म हुआ और आज हमारा सैंपल भी कलेक्ट करने के लिए आने वाले थे। तो हम लोगों ने साइट से ही ऑर्डर किया था, तो वहाँ से आने वाले थे। और सीन क्या हुआ कि उसके लिए आपको रात में ही 10 बजे से पहले खाना खा लेना होता है और सुबह तक। तो हमारे पास लैब नंबर आ गया था, लैब से जो बंदा आने वाला था सैंपल कलेक्ट करने के लिए उसका नंबर आ गया था। बट वो बंदा नहीं आया था। सुबह से 8 बज गया, 8 बजे या 9 बजे के बीच में आते हैं। हमने 9 का ही 8 से 9 के बीच में का टाइमिंग रखा था। बट वहाँ से हमें मैसेज आ गया लेकिन फ़ोन नहीं आया, जिसकी वजह से सुबह उठ के तो आप लोगों को लगता है कि मतलब हमारे यहाँ तो यही सीन है कि सुबह उठो और किचन में जाओ चाय बैठाने के लिए, तो चाय भी नहीं पीना था। फिर हम लोगों ने वेट करते करते, क्योंकि हम लोग को दूर जाना था घर से, तो हम लोग 11 बजे निकलना था वैक्सीन के लिए। वे वहाँ पे पता नहीं कितना देर लाइन हो। फिर हम लोग गए तो 10 बजे लास्टली 10:30 हो गया। फिर हस्बैंड ने कहा कि अब नहीं आएगा वो, शायद बंदा फ़ोन भी किया बट कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो बोले कि अब नहीं आएगा, चलो चाय बैठा दो, चाय पी लेते हैं और फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन दिलाने के से पहले नाश्ता करना आपका ज़रूरी है, मतलब कुछ हैवी आपको खाना है। तो हम लोग गए, हमने चाय बैठाई, चाय पीने के लिए रखा था और सर ने बोला कि चलो डोसा वगैरह कुछ भी बना दो। तो मेरे पास बैटर रखा था और मैंने बाहर निकाल दिया और मैंने बोला फटाफट डोसा बना दूंगी, हम लोग खा लेंगे और चल लेंगे। जैसे ही मैंने कप रखा उसका फ़ोन आया कि हम लोग पीने ही जा रहे थे। एक सिप ले लिया होता तो सारा मतलब नहीं हो पाता हमारा। सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको इतना देर के लिए स्टमक एम्प्टी रखना ज़रूरी होता है। अब जैसे ही पीने के लिए आए वो बंदे का फ़ोन आ गया कि हमारे यहाँ लेने के लिए 10:30 हो चुका था हमारे यहाँ। बट वही है, हम लोग थोड़ा बहुत उसको सुनाया भी कि हम लोग का आज वैक्सीन डिले हो सकता है, बहुत मुश्किल से स्लॉट मिला हुआ है। फिर वो हम लोगों ने दिया, सैंपल वैम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट किए और फटाफट निकले। बाबू को ऊपर अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ दिए थे। तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ले जाना बहुत मुश्किल है और जैसे आपका टॉडलर से मतलब थोड़ी सी बदमाशी वाला, तो वो मास्क वगैरह वेयर करता है। बट वो भी पब्लिक प्लेस ही हुआ, वहाँ पे रोड था, मेन रोड पे कलफिट का कोई वो कैंप हेड ऑफिस था, वहीं पे लगाए थे वो लोग। और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ ठीक ठाक थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अपना डिस्टेंस सब लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। बट बच्चे को ले जाना गोदी में और धूप में लाइन में था, उसके बाद अंदर गए, धीरे धीरे लाइन ऊपर जा रही थी, तो वहाँ ले जाना अच्छा किया कि हम लोग नहीं ले गए। तो फिर वहीं पर अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ गए थे, वो राइम्स देख रहा था तो रोया भी नहीं। तो हम लोग को 2-3 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए हम लोग को। 11 बजे गए थे और 2-2:30 बजे के करीब आए हम लोग। उसके बाद भैया ने चावल बना दिया था, फ्राई चावल, तो वहीं हम लोगों ने खाया वहीं पे। और बहुत कस के भूख लग गया था, पता है, लगा नहीं था कि हम लोग इतनी कस के भूख लगी थी। मैं तो कुछ बना के भी नहीं, नाश्ता करके गए थे, प्रॉपर ब्रेड डोसा वगैरह खा के गए थे, और फिर भी इतनी कस के भूख लग गई। पता नहीं क्यों, शायद सब लोग बोल रहे भूख बहुत लग रही है इसमें वैक्सीनेशन के बाद। तो हम लोग को भूख लगी थी, तो वहीं भैया ने फ्राई चावल बनाया था, तो हम लोगों ने वही खाया। फिर बाबू को लाई। फिर पता नहीं खाने के बाद बहुत तेज़ वाली नींद आने लगी। तो मैं नहीं बोली, मेरे को लगा कि चलो बाबू को सुलाने जाऊंगी अभी, तो मैं भी सो ही जाऊंगी उसके साथ। बट थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी बोले यार मुझे भी नींद आ रही है, बहुत टायर्डनेस सा लग रहा है, मतलब थकावट से लग रही है, नींद बहुत आ रही है। मैं तो दबा के 2.5 घंटे सोई, मतलब 3:30 से सोई मैं और 5 बजे 5:30 बजे उठी मैं, इतनी नींद आ रही थी।
पेन मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत सारे चेकिंग्स प्रोसेस थे, आप किसके थ्रू आए हो, पेमेंट रिसीट ये सब ले जाना था, मतलब आपके रेफरेंस कोड और पेमेंट रिसीट, आधार कार्ड ये सब ले जाना था वहाँ पे। और लेफ्ट हैंड में लगा रहे थे। पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे को। सुबह वाला जो मैंने ब्लड सैंपल दिया था उससे भी मेरे को कम दर्द हुआ, लेकिन वहाँ पे उसके बाद आपको लेने के बाद आपको आधा घंटे के लिए वहाँ पे स्टे कराएंगे कि आप रुक जाओ यहाँ पे, आपकी मर्जी है, अगर आपको ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है तो आप जा सकते हो, बट 10 मिनट 5 मिनट रुकना है वहाँ पे कि आपको इसके बाद कुछ फील हो, चक्कर वक्कर आए, सिर दर्द हो, इसलिए तो वहाँ पे वेट करा रहे थे। तो उस समय तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी जो मेरे को घर आई, खाना वाना खाया, लंच वगैरह किया, बाबू को लेके आई सिलन, तो मेरा हाथ थोड़ा सा भारी हो रहा था उठाने में। ये वाला हैंड जिसमें लगा है वैक्सीन इंजेक्शन, तो वो वाला हैंड उठाने में प्रॉब्लम है। हस्बैंड को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी नींद आ रही थी, ओढ़ भी सो, बट ये मेरे हाथ आया है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे साथ। ये इतना भी नहीं उठ रहा है, ऐसे स्ट्रेट भी नहीं हो पा रहा, कर रही हूँ लेकिन दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यही था, अभी पता नहीं क्या होगा। अभी तो बिल्कुल फीवर वगैरह, टायर्डनेस वगैरह नहीं है, नींद ले लिया था मैंने तो अच्छा है, अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो चलिए, हो गया आज का दिन। डिनर का अभी 7:30 हो रहा है, डिनर का सोचते हैं क्या बनाना है। डिनर में कुछ लाइट सा ही बनाऊंगी क्योंकि रोटी वोटी आई थिंक नहीं बना पाऊंगी, दर्द हो रहा है मुझे। तो देखती हूँ चावल दाल वगैरह कुछ बनाती हूँ या सिंपल सा कुछ बनाती हूँ फटाफट वाला। तो चलिए, फिर यही था मेरा वीडियो। वैक्सीनेशन हो गया और ऐसा हुआ कि दोनों का टकराव, सैंपल भी कलेक्ट करने का, वैक्सीन का, दोनों का एक ही दिन। इतने दिन से बैठे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, दोनों का एक ही दिन प्लान बना। तो यही होता है आपका दोनों सक्सेसफुली हो गया। अभी रिपोर्ट आएगा 2 दिन बाद, 1 दिन बाद हमारा, और सेकंड वैक्सीन का भी शायद वो लोग ही मेल वगैरह करेंगे। तो यही था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हूँ। अभी कल ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगी कि क्या प्रोसेस है। अगर कुछ नहीं हुआ तो अभी तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और मेरे को बस हाथ उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे आइस वगैरह लगाऊंगी तो सही हो जाएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप भी वैक्सीन जरूर लगा लीजिए, अपनी फैमिली में सबको वैक्सीन लगाइए। कोवैक्सीन लगाया था जिसका हम लोगों को 3200 लगा था दोनों का, तो 3200, हाँ या आई थिंक ऐसे ही कुछ लगा था। सिंपल नहीं है, आपको मास्क लगाना है, आपको अभी भी प्रिकॉशंस लेने हैं। वैक्सीन लगाने का ही मतलब आप मास्क कहीं भी जाओगे। आज मैं अपने गेट पे 2 महीने बाद निकली थी, मेन गेट पे बिल्डिंग के। मैं अभी तक 2 महीने में ना, जब से लॉकडाउन लगा, मैंने नीचे नहीं गई वहाँ पे। बाबू को भी नहीं ले जाई और ना ही खुद गई। हस्बैंड जाते थे, कोरियर वगैरह आता था, जो भी पार्सल्स वगैरह आते थे वहीं लेके आते थे। हमने बाहर नहीं निकला। आज मैं 2 महीने बाद बाहर निकली थी, पता है। तो अगर आप अपनी फैमिली का सेफ्टी चाहते हैं तो आप प्रिकॉशन लीजिए, और बच्चे के लिए या फिर सब लोग वैक्सीन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। बाय, लव यू, गुड नाइट।